अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक अगेन यूट्यूब माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ असूल शेयर करूंगी, कुछ बातें शेयर करूंगी कि किस तरह जो है आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज ला सकते हैं। ज़रूरी है कि कुछ असूल हम सेट कर लें ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, लोगों को इम्प्रेस कर सकें और अपने खावंद और ससुराल के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसे असूल सेट करें जिससे आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगे, आप ख़ुद मुख्तार लगे, आप जो है वो दूसरों को देखकर ख़ुद को कमतर महसूस ना करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें मैं ये बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, कौन से ऐसे असूल हैं जो आप अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहला जो पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करने लगी हूँ वो ये है खुद की पहचान। अगर हम खुद को नहीं पहचानेंगे, अपनी कदर नहीं करेंगे, दूसरों की बातों से खुद को कमज़ोर समझेंगे तो फिर हम कैसे खुद की पहचान करेंगे। आप अपनी कदर जानिए, दूसरों की बातों से खुद को कमज़ोर मत समझें। आप जिस तरह के हैं वैसे ही बहुत ख़ास हैं, ये बात मेरी याद रखिएगा। आप अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। इसीलिए आपने अपनी ज़ात का ख्याल रखना है, साथ साथ अपने बच्चों और खावंद का। दूसरा पॉइंट ये है कि मुस्बत सोच अपनाएं। मुस्बत सोच हम कैसे अपनाएंगे कि अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ जाती है या कोई ऐसा मौका आता है जहाँ पे हमें नेगेटिविटी महसूस हो रही होती है, लेकिन हम उसको पॉजिटिविटी से सोचेंगे। जब हम पॉजिटिविटी से सोचते हैं तो उस मसले के हल भी निकल आते हैं। हर मुश्किल को एक मौका समझेंगे। लोगों जो मनफी होते हैं उनसे हम थोड़ा सा फासला रखेंगे और हमेशा उम्मीद से जीतेंगे और उम्मीद से ही जिएंगे। ठीक है। नंबर 3, वक़्त की अहमियत। वक्त की अहमियत सबसे अहम पॉइंट है। अगर हम वक्त की अहमियत नहीं जानेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपना वक्त आप दूसरों को खुश करने में ना लगे रहा करें कि अगर मेरी सास खुश है तो मैं ये करूँगी, अगर मेरा फ़लाँ खुश है तो इस तरह से नहीं। हमेशा अपने वक्त को मुतय्यन करें, अपना टाइम टेबल बनाएं। आपने किस तरह जो है अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह आपने अपने आप को वक्त देना है, अपने खावंद को वक्त देना है, अपने बहुत ही अजीज़ जो आपके बच्चे हैं उनको वक्त देना है। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो लोग सास और ससुर की बुराइयाँ करते हैं, जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो हम खुद को भी आईने में देखते हैं, तो हमें ख़ुद को भी आईने में देखना चाहिए कि हम खुद कैसे हैं, क्या हम में वो भी कोई खामियाँ हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब हम दूसरों के अंदर खामियाँ ढूंढते हैं तो हमारे अंदर भी तो ये खामी है ना कि हम दूसरों को जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। अपना वक्त दूसरों को खुश करने में ज़ाया ना करें बल्कि अपनी तालीम, ज़ात और सुकून पर लगाएं। ये मेरी वीडियो बहनों के लिए भी है, माँओं के लिए भी है और बेटियों के लिए भी है, जैसा कि आप सब जानते हैं। ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिलती है और उसको अच्छे अंदाज से गुजारना चाहिए। आप अपने कामों के लिए जो है अपनी एक लिस्ट बना लें, अपना टाइम टेबल सेट कर लें ताकि आपको आसानी रहे। नंबर 4 पे जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है खुद पर एतमाद। खुद पर एतमाद हम कैसे हासिल करेंगे? अगर हम खुद पे तवज्जो देंगी, हम कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होंगी। जब भी आपको फ़ारग वक्त मिलता है आप क्लिनजिंग कर लें, आप अपने हाथों पाँव के लिए कोई टोटके लगा लें। इसके अलावा आप कपड़े जो है वो हमेशा साफ़ सुथरे पहनें। साफ़ सुथरे कपड़े पहनने से आपके अंदर और आपकी शख्सियत के अंदर चेंज आता है। अगर आप थोड़ी सी हेल्दी हैं तो आप सुबह एक्सरसाइज कर सकती हैं। आप के अगर बाहर नहीं जा सकती एक्सरसाइज के लिए तो आप घर में ही सीढ़ियाँ उतर और चढ़ सकती हैं। 3 से 4 दफ़ा जो है आप अगर सीढ़ियाँ उतरती और चढ़ती हैं, आप यकीन करें कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता है आपके जो है वज़न के अंदर डेली बेस पे। तो खुद एतमादी हर जगह ज़रूरी है। ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला करना हो, फ़ैसला करते वक्त खुद पर यकीन रखें। यकीन इस तरह से रखें कि जो आप फ़ैसला कर रही हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतर रहनुमा हैं, कोई और नहीं है। चाहे वो आपका हस्बैंड है, आपकी औलाद है, जो भी है, लेकिन जो फ़ैसला आप करेंगी, यहाँ पे मेरी बात को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, नेगेटिव वे में ना लीजिएगा। नेगेटिव वे में इसलिए कह रही हूँ कि जो गर्ल्स होती हैं जैसे उनकी शादियाँ होने वाली हैं, लाइक अगर वो किसी को पसंद करती हैं तो वो ये ना समझे कि ये फ़ैसला मैंने करना है, आप ही ने कह दिया तो ये फ़ैसला मैं ही करूँगी। नहीं, कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो तजर्बे की बुनियाद पर किए जाते हैं। जैसे हमारे रिश्ते होते हैं तो हमारे वालिदैन जो हैं उनका एक तजर्बा है, उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी है कि किस तरह जो है वो लोगों को पहचानते हैं, लोगों की
परख रखते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे तो हम अपनी हुद्दतमादी नहीं दिखा सकते या अपना कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा नहीं दिखा सकते। इसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है सब्र और इस्तिकामत, इसको मैंने 5वें नंबर पर रखा है और ये सबसे अहम पॉइंट है कि ज़िंदगी में वक़्त के साथ तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन हम उस तब्दीली को जो है अपने ऊपर हावी नहीं कर लेंगे, बल्कि हम ये समझें कि अल्लाह का हमारी तरफ से बेहतरीन, हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसला है। हम उस पर जो है सब्र और इस्तिकामत के साथ रहें। सब्र और इस्तिकामत बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर जो है वो हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन वो वक्त लेती हैं। जो औरत सब्र से काम लेती है वो हर तूफ़ान का मजबूती से मुकाबला कर लेती है। ये मेरा जो है आजमाया हुआ है। ये 5 असूल जो हैं आपकी ज़िंदगी में सुकून, एतमाद, होशी ला सकते हैं। अपनी ज़ात की पहचान करें, मुस्बत रहें। आज की वीडियो इतनी ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और दुआओं में याद रखें।